नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको सीतोपलादी चूर्ण का महत्व बताने वाला हूँ। वो राजक्षमा में क्यों आया है, उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिशन कैसा है, उसका स्रोतों में विलीनीकरण कैसा है, वो बनाते कैसे है, उसकी पोटेंसी बढ़ाते कैसे है। ऐसे n नंबर ऑफ ड्रग के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए सीतोपला की चूर्ण के बारे में, वही एप्लीकेशन हर एक ड्रग को भी अप्लाई हो सकता है। तो ये जानकारी एंडिंग तक आप देखिएगा और इससे आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो उसमें लगने वाली जो सामग्री है वो सामग्री, तो हमें खल लेना है। खल में ही सब पूरा का पूरा वो ड्रग बनाना है। खल का महत्व, ये खलवी रसायन है, खलवी कल्प है। तो ये खांड शर्करा जो 16 भाग हमें यूज़ किया है इसमें। वंशलोचन तुगकशिरी ये 8 भाग, पिंपली ये 4 भाग, और इलायची ये 2 भाग, और त्वचा मतलब दालचीनी ये 1 भाग। तो ये जो कंटेंट है ये सीतोपला में आए हुए कंटेंट है। तो ये कंटेंट और उसका राजक्षमा में उसका क्या रोल है ये मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बनाते कैसे हैं वो पहले हम देखेंगे। तो बनाने के लिए एक एक जो भाग है, जो उसका जो श्लोक है, सीतोपला षोडशस्य, तो पहला ड्रग हमारा सीतोपला उसमें जाना चाहिए। तो ये सीतोपला जो है ये हम यहाँ पे वो डालते हैं, और पूरा का पूरा जो ड्रग है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसको घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाने से क्या होगा कि वहाँ के आयोनाइजेशन होंगे और वो जो बॉन्ड है उसके अंदर के जो रिलीज होंगे, और उसके बाद में एक एक जो ड्रग हम उसमें डालेंगे वो उसमें उसका मिलन होगा। तो ये हो गया। उसको 100 बार घुमाना है। 100 बार क्यों घुमाना है? बिकॉज ऐसे कोई ग्रंथ में बताया नहीं, लेकिन हमें जो पता है कि शतधौत घृत, मतलब उसको 100 बार अगर हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसका जो पानी का जो शीतत्व गुण है वो उसमें आ जाता है, घृत में आ जाता है, तो वो शतधौत घृत हो जाता है। तो ऐसे ही 100 बार उसको घुमाना है, तो उसके एक एक पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज हो जाने के बाद 100 बार घुमाने के बाद ये वंशलोचन है। ये वंशलोचन उसका 8 भाग है, उसमें वो डालना है, और सेम प्रोसीजर उसको 8 बार घुमाना है। जब भी हम ये ड्रग बनाते हैं तब ये ड्रग बनाने के साथ वो हमें जो भी श्लोक है वो श्लोक कौन से बोलना है? ओम भैषज्य महाभैषज्य समुद्गते स्वाहा, ये बोलो, नहीं तो ओम भी बोलो। तो ये 100 बार घुमाना है। 100 बार घुमाने से ये अभी ये वंशलोचन इसमें 8 भाग है, और सीता इसमें 16 भाग है। तो वंशलोचन के 8 भाग ये सीतोपला के 8 भाग में उसका विलीनीकरण हो जाएगा, और रिमेनिंग 8 भाग जो सीतोपला का है वो एक एक मतलब ये जो सीता का है वो एक एक कंटेंट में वो मिक्स हो जाएगा, और उससे क्या होगा? तो ये एक एक कंटेंट उसका जो बॉन्ड है ये सब जो है ना, ये काष्ठ औषधि है। तो ये काष्ठ औषधि एक एक उसको मिक्स करने के बाद उसका जो मेन फंक्शन है, जो कार्बन, वो कार्बन के जितने मॉलिक्यूल्स है वो डबल बॉन्ड रहेंगे, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। तो वो आयोनाइजेशन हो जाने के बाद एक एक न्यू पार्टिकल बनता जाएगा, और जैसे जैसे हम उसको घुमाते जाएंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उस कल्प को हम जैसे घुमाते जाएंगे वैसे उसका एक एक पार्ट विलग होके दूसरा पार्ट उसमें अटैच होता जाएगा। तो ऐसे वो एक एक कल्प उसमें ऐड करने हैं, एक एक चूर्ण उसमें ऐड करना है। ये ऐसे 100 बार घुमाने के बाद ये एक एक वो घुमाने के बाद उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है? तो मोड ऑफ एक्शन हमें वो देखना है कि मोड ऑफ एक्शन देखने के लिए हमें देखना है कि उसमें हमने पहले डाला है शर्करा। जो शर्करा ये शुक्र व स्रोतसों में जाने वाला ड्रग है। तो शुक्र व स्रोत शुक्रल है, शर्करा ये शुक्रल है, तो शुक्र व स्रोतस में वो जाएगा। उसके बाद में वंशलोचन हमने डाला है। तो वंशलोचन ये हमारा अस्थि और मज्जा वह स्रोतस में जाने वाला है। उसके बाद में जो पिंपली है वो योगवाही है, वो मेद वह स्रोतसों में जाएगी, और इलायची ये मांस वह स्रोतस में जाएगी, और जो त्वचा है, त्वचा मतलब वो आउटर कवर, वो रस और रक्त में जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक एक ड्रग एक एक स्रोतसों में जाएगा। मतलब देखा जाए तो ऐसा है कि हमारे 7 धातु है और 5 हमारे ये ड्रग है। तो उसमें से जो एकदम सेंटर वाला जो ड्रग है वो पिंपली, वो मेद में जाएगा, और जो आखिर में डाला हुआ जो ड्रग है मतलब दालचीनी वो रस और रक्त में जाएगा, इलायची ये मांस में जाएगी, पिंपली ये मेद में जाएगा, तुगकशीर ये अस्थि और मज्जा में जाएगा, सीतोपला ये शुक्र में जाएगा। जितना ड्रग
ज़्यादा दूरी उसको तय करनी रहती है, उसका क्वांटिटी उसका ज़्यादा रहता है, तो वो ड्रग का ये स्पेशल है। तो अभी ये हो गया उसका एक पोटेंसी हो गया। तो एक पोटेंसी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें उसमें एक पोटेंसी हो जाने 1x हो गया, तो सेकेंड x के लिए फिर से हमें उसी में ही हमें फिर से शर्करा उसमें हमें ऐड करनी है। वो 100 बार उसको घुमाना है। वो 100 बार घुमाने के बाद फिर से हमें उसमें वंशलोचन हमें उसमें ऐड करना है, उसमें फिर से पिंपली ऐड करना है। तो ऐसे वो 2x हो जाएगा। उसके बाद में फिर से उसको एक करने के बाद उसका जो पिक्चर है, वो पिक्चर हमें ड्रग का जो पिक्चर है मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे दिखता है। तो ये देखो, ये हमने पहले डाला है शर्करा जो कि 8 भाग है। उसके बाद में हमने डाली है शर्करा के साथ तुगकशीरी, वो जो कि 4 भाग उसमें ऐड होता जाएगा। उसके बाद में शर्करा, तुगकशीरी और पिंपली, ये 2 भाग में वो ऐड होते जाएंगे। तो हमारा सीतोफला का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा। तो वो जो मॉलिक्यूल है जो शरीर में जाने के बाद जब वो लिबरेट होगा, तो वो पहले आउटर लेयर को लिबरेट करेगा, उसके बाद इनर, उसके बाद में इनर, उसके बाद में इनर और उसके बाद में इनर, ऐसे होके वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे स्रोतों में वो शरीर में जाएगा। तो ये हो गया 1x। अगर यही हमने अगर 2 बार उसको संस्कारित किया, उसको भावित किया, तो यही कोड डबल आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी बायो एबिलिटी बढ़ेगी, हाफ लाइफ साइकिल उसका बढ़ेगा, आयोनाइजेशन उसका बढ़ेगा, और ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज हर वक्त उसको लिबरेट होगा। और ये क्रेब साइकिल में हमें एनर्जी और एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज वहां पे वो कारगर साबित होता है। तो अभी ये स्रोतों, ये सीतोफलादी चूर्ण ये राजक्षमा में ही क्यों आया है, तो राजक्षमा के 3 स्रोत, ये हेतु बताए, संप्राप्ति बताई है, 3 कॉज बताए है वो राजक्षमा होने के। चरक चिकित्सा 8/40 उसमें उन्होंने बताया है कि स्रोतो सन्निरोधा, मतलब स्रोतोरोध हो जाएगा तो भी राजक्षमा होगा। रक्तादीनाम च संशया, तो भी ये राजक्षमा होगा। धातु नाम च अपचया, तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी ये अकेला सीतोफलादी चूर्ण, मतलब क्या, स्रोतोरोध ये यहाँ से वो निकालता है। रक्तादीनाम धातु का वो ग्रहण करता है, और धातु उष्मणा मतलब अग्नि को वो बढ़ाता है। तो ऐसे तीनों प्रॉपर्टी ये राजक्षमा के सीतोफलादी चूर्ण में है। अगर ये प्रॉपर्टी रहती है तो सीतोफलादी चूर्ण ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। वैसे भी ये सीतोफलादी चूर्ण श्वास, कास्ट और ये अग्निमांद्य, हस्तपात, चिमचिमायन, ज्वर, ऊर्ध्व रक्तपित्त, ऐसे n नंबर ऑफ व्याधि में उसको यूज करते हैं। तो वैद्य ने अगर इसके पोटेंसी बढ़ानी है तो सेम जो अपने पास सीतोफलादी चूर्ण है उसी को ही फिर से रिपीटेड 2x 3x ऐसे अगर आप करते हो, तो उसका मॉलिक्यूल जो अंदर में शर्करा उसके ऊपर ऐसे वो बनता जाएगा, और बॉडी में वैसे ही वो बायोएबिलिटी से वो रिलीज होगा, और उसका हाफ लाइफ साइकिल उसका बढ़ेगा। तो ऐसे अगर आप ड्रग बनाते हो तो आपके ड्रग को 100% रिजल्ट है। अगर आप मार्केट के ड्रग लेते हो तो इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वो बस मिक्स करते हैं। तो अगर खलव यंत्र रहेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसका एक पार्टिकल उसका ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो ब्रेक होने के बाद एक एंड प्रोडक्ट हमको कुछ अलग ही मिलेगा। तो मुझे वैद्य से गुजारिश है कि वो अपने कल्प खुद ही बनाए। मार्केटेड ड्रग वो फिलहाल के लिए सीतोफला तो न ले। थैंक यू। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आयुर्वेद के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं मेरी ओर से वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।